नमस्ते विद्यार्थियों, जीके गोविंद गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 10 फरवरी 2026 के राजस्थान दैनिक करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स रीट, सीईटी, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, एसआई सहित आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही खास होने वाली क्लास है। तो चलिए अपना समय खराब किए बिना ही हम शुरू करते हैं आज के मुख्य टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक्स प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। बच्चों, हमारे राजस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है कि जनवरी 2026 की जो मासिक रैंकिंग जारी हुई है उसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के कार्यान्वयन में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। ये सफलता हमें कैसे मिली? तो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं और डीबीटी के बेहतरीन मैनेजमेंट की वजह से हमें ये रैंक मिली है। डीबीटी का फुल फॉर्म डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। योजना का लक्ष्य क्या है? तो इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है। अगला टॉपिक डिजिटल राजस्थान का प्रथम ई सेवा केंद्र। डिजिटल इंडिया की दिशा में राजस्थान ने एक और कदम बढ़ाया है। राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र पाली न्यायालय में स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक सेवाओं को डिजिटल और आम जनता के लिए सुलभ बनाना है। इससे वादकारियों, जिसका तात्पर्य जो केस लड़ रहे हैं उनको वादकारी कहते हैं, तो इससे वादकारियों को केस का स्टेटस जानने और ई फाइलिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। अगला टॉपिक सोलर दीदी प्रशिक्षण कार्यक्रम। ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर दीदी प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य है कि इसके तहत 25,000 महिलाओं को सोलर टेक्नीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये समझौता किस किस के बीच में हुआ? तो ये प्रोग्राम राजीविका और बेयरफुट कॉलेज के बीच में समझौते के तहत चलाया जा रहा है। अगला टॉपिक पिंक फेस्ट 2026। जयपुर की खूबसूरती और कला को दुनिया तक पहुंचाने के लिए पिंक फेस्ट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये किस स्थान पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में होगा। इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात यह है कि यहाँ स्थानीय कला संस्कृति और विशेष रूप से महिला उद्यमिता पर फोकस किया जाएगा। अब बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है कुछ, उनको नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, यह योजना 1 जनवरी 2017 से पूरे भारत में लागू हुई थी। इसका नोडल मंत्रालय महिला व बाल विकास मंत्रालय है। इसमें प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है। अगला परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है न्यायिक डिजिटलीकरण और सशक्तिकरण। पाली में ई सेवा केंद्र का खुलना पेपरलेस कोर्ट की अवधारणा को सच करेगा, जिससे समय और कागज दोनों की बचत होगी। और वहीं सोलर दीदी ग्रामीण भारत की एक नई पहचान बन रही है, जिससे उन्हें आर्थिक आज़ादी मिलेगी और गांवों में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य थे, जिनको नोट करके अच्छे से आप याद करना। अब हम देखते हैं कि आज आपको जो पढ़ाया है उसमें से आपको कितना याद रहा है। तो हम अभ्यास प्रश्नोत्तरी करेंगे। पहला प्रश्न, जनवरी 2026 की प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की मासिक रैंकिंग में राजस्थान का स्थान कौन सा है? उत्तर C, प्रथम। प्रश्न 2, राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र कहाँ खुला है? उत्तर B, पाली न्यायालय।
प्रश्न 3, सोलर दीदी प्रोग्राम के लिए राजीविका ने किसके साथ समझौता किया? उत्तर ए, बेयरफुट कॉलेज। प्रश्न 4, सोलर दीदी कार्यक्रम का लक्ष्य कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित करना है? उत्तर बी, 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। प्रश्न 5, पिंक फेस्ट 2026 का आयोजन स्थल कहाँ है? उत्तर सी, RIC जयपुर। प्रश्न 6, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना भारत में कब लागू हुई? उत्तर सी, 2017 में। प्रश्न 7, पिंक फेस्ट का मुख्य फोकस क्या है? उत्तर सी, महिला सशक्तिकरण एवं हस्तशिल्प। प्रश्न 8, बेयरफुट कॉलेज राजस्थान के किस जिले में है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर बी, अजमेर तिलोनिया होगा। प्रश्न 9, ई सेवा केंद्र मुख्य रूप से किसके लिए लाभकारी है? उत्तर सी, वादकारियों व अधिवक्ताओं के लिए। प्रश्न 10, राजीविका का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर बी, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। बच्चों, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।